इसी को याद करने के लिए हम कह सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इसका मतलब ए का मतलब हो गया आपका ऑल, एस का मतलब हो गया साइन, तो इसका रेसिप्रोकल होगा कॉसेक भी, और टी का मतलब हो गया 10 और इसका रेसिप्रोकल कॉस का मतलब हो गया, सी का मतलब हो गया कॉस और इसका रेसिप्रोकल साइन। इसका मतलब ऑल फर्स्ट चतुर्थांश, साइन कॉसेक सेकंड चतुर्थांश, थर्ड में हो गया 10 और कॉट, और लास्ट में हो गया कॉस और साइन। ये सब आपके पॉजिटिव होते हैं। इसके अतिरिक्त 3 के 3 चतुर्थांश में और फलन आपके त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे? नेगेटिव, राइट। तो इससे पहले आपने चतुर्थांश में ये देखा कि कौन से त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं और कौन से ऋणात्मक। अब थोड़ा सा और अलग करते हैं। हमारे पास फिर हम चतुर्थांश में एक नई चीज़ और सीख रहे हैं। यह आपका चतुर्थांश है 4 चतुर्थांश, एक्स वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं, यह एंगल यहाँ पर होता है 0, यहाँ से यहाँ के बीच में कितने का होता है 90 डिग्री, फिर ये 90 होगा, 90 प्लस होके 180 डिग्री, और 180 में 90 ऐड करेंगे 270 डिग्री, 270 में फिर हम 90 ऐड करेंगे तो पूरा घूम के आपको कितना आ जाएगा 360। ये डिग्री में है। रेडियन में बदलने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, हम इसे पाई अपॉन 180 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना हो गया पाई बाई 2 को पाई बाई 2 लिखेंगे किसको 90 डिग्री को। ये रेडियन हो गया। 180 को तो आपको पता है क्या लिखते हैं पाई, 360 को हम लिखते हैं 2 पाई, 270 को क्या लिखेंगे 270 इंटू पाई अपॉन 180, ये कैंसिल 3 से और या 9 से, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, यानी ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 डिग्री, और रेडियन में ये कोण है। अब देखिए इस चतुर्थांश का मतलब क्या है, जो आपके इसके बीच में मान होंगे वो 0 से बड़े और 90 से क्या होंगे छोटे। 0 और 90 नहीं लोगे, वो मान अलग होंगे, तो 0 से 90 के बीच में होंगे। तो 0 से 90 के बीच में हमने क्या पढ़ा कि सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर इसी में 90 से 180 के बीच में जो मान होंगे वो आपके क्या होंगे, इसमें हमने पढ़ा था अभी ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी साइन और कॉसेक, इसमें क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव, ठीक है। और ऐसी 180 से 270 के बीच में हमने पढ़ा था tan और cot आपके क्या होते हैं पॉजिटिव, वो खाली हमने चतुर्थांश पढ़ा था, अब एंगल के बीच के बता दिए। और 180 से 270 से 360 के बीच में आपका क्या हो जाएगा कॉस और सेक पॉजिटिव, और सारे नेगेटिव, जो नहीं लिखे जाते हैं वो नेगेटिव। अब इसी में थोड़ा और देखिए कि अगर हमारे पास ये चतुर्थांश हैं, अब ये तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लिए, मान लो हमारे पास एक एंगल है, ये रे हमने खींची ए ओ ए, यहाँ से बी से परपेंडिकुलर खींच दिया, तो इस कोण को अगर हमने थीटा कहा है तो रिलेशन निकालते ना यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, टोटल कितना होता है 90, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। अब इसको पी क्यू कह देते हैं, इसको आर कह देते हैं। तो हम इस वाले में साइन थीटा के लिए निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ये वैसे आप 10th में पढ़ चुके हैं, फिर भी निकालना थोड़ा यहाँ सीख लीजिए। और इस वाले में अगर हम लगाते हैं, देखिए अगर हम इसमें लगाना चाहें साइन कॉस लगाइए, कॉस 90 माइनस थीटा। या एक चीज़ और देखिए, अब हम इसी को आई को सॉल्व करते हैं। लंब बटे कर्ण हमने पढ़ लिया, ये लंब आपका इसके बराबर भी हो सकता है, राइट, किसके ओ आर के, तो ओ आर बट्टे कितना हो गया ओ पी। अगर आप अब नीचे का फिगर छोड़ दीजिए, ऊपर का फिगर देखते हैं, ये एंगल है, इस एंगल के सामने आपका क्या होता है लंब होता है, और एंगल के साथ लगा हुआ आधार होता है। तो आधार का मतलब आपका आधार बट्टे क्या आ गया कर्ण, तो ये क्या होगा कॉस
90 माइनस थीटा, कोण तो 90 माइनस। तो एक सूत्र आपका क्या निकला कि जो साइन थीटा होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्या निकालते हैं, यहाँ से कॉस के लिए निकालिए, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो ऐसी आधार, ये आधार ओ क्यू है, ये किसके बराबर हो सकता है, पी आर के, पी आर बटे ओ पी। और पी आर इस कोण के लिए क्या है, लंब है, यानी क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो यानी फॉर्मूले निकलते हैं यहाँ से, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसी टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, आए यहाँ तक। फिर ऐसे एक रिलेशन होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार आप और के लिए भी करेंगे और चतुर्थांश के लिए भी। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और चीज़ देख लीजिए कि आपने पढ़ा है साइन 0 कितना होता है, 0, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर जो साइन की वैल्यू होगी वो 0 से किस ओर को होगी, 1 की ओर को। ठीक है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 आपका होता है 0। तो इसमें साइन की जो वैल्यू होगी वो 1 से कहाँ की ओर को जाएगी, 0 की ओर को। साइन 180 0 होता है, साइन 270 -1 होता है। तो इसकी वैल्यू आपकी कहाँ से जाएगी, 0 से -1 की ओर, और लास्ट आपकी जाएगी -1 से 0 की ओर। ये कैसे आएगी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसमें। देखिए अभी हमने कहा जैसे यहाँ पर रिलेशन निकाला ना, तो इसमें देखिए एक चीज़ होता है कि हम जब सेकंड चतुर्थांश की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कोण अगर हम लेते हैं पी क्यू, यहाँ से मिला देते हैं आर, अगर हम इसमें इस कोण को थीटा लें तो ये कोण कितना आएगा आपका, इस कोण को हम थीटा ले रहे हैं तो ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, राइट, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, क्योंकि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा, 90 प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि ये 90 है और ये थीटा है, तो इतना पूरा कोण यहाँ से 90 प्लस थीटा। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन के सामने वाली भुजा लंब यानी पी क्यू बटे कर्ण ओ पी। अब पी क्यू किसके बराबर हो सकता है, ओ आर के, बटे कर्ण तो आपका वही रहेगा ओ पी। ओ आर आपका इस कोण के लिए क्या है, आधार, यानी किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा। ऐसे अगर हम कॉस 90 प्लस थीटा निकालते हैं, कॉस होता है आधार ओ क्यू बटे कर्ण ओ पी, राइट। ओ क्यू को हम पी आर भी लिख सकते हैं बटे ओ पी। पी आर आपका इस कोण के लिए क्या है, लंब, यानी कितना हो गया, साइन थीटा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आपका यहाँ पर अगर हम ये दूरी ले रहे हैं ओ क्यू, ये क्या है, ओ क्यू आपकी क्या होगी, नेगेटिव, ऋणात्मक दिशा में, तो ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ऐसी पी क्यू तो पॉजिटिव थी और ओ पी भी पॉजिटिव, तो पी, इसका मतलब कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो गया, माइनस साइन थीटा। ऐसी टेन 90 प्लस थीटा देख लेते हैं किसके इक्वल आता है, टेन 90 लंब ओ पी पी क्यू बटे आधार माइनस ओ क्यू। ओ पी के बराबर हम लिख सकते हैं ओ आर, और ओ क्यू के बराबर हम लिख सकते हैं पी आर, यानी ओ आर आधार है और ये क्या है आपका लंब, तो माइनस कॉन थीटा। तो यहाँ से सूत्र निकल गया, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ऐसी कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा 90 प्लस थीटा
इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, सॉरी प्लस सेक थीटा। अब देखिए इसमें मैंने ये आपको निकालना तो सिखा दिया है, आप सीख लीजिएगा, सीखना अच्छी बात है। अगर आप सीखना नहीं चाह रहे तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि जब भी 90 की बात आएगी, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ये मान बदलेंगे, यानी टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में, कॉस सेक साइन में, साइन कॉसेक कॉस में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब ये माइनस प्लस साइन कैसे आएंगे, अभी मैंने आपको बताया था, सेकंड में साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक वाले में आप पॉजिटिव साइन लेंगे और सब में क्या ले लोगे, नेगेटिव। ठीक है, अब ऐसे थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश के लिए निकल जाएंगे। तो अब इसी में अगर मैंने कहा ना यहाँ पर साइन 180 का मान 0 कैसे आ गया, अब देखिए कैसे आया। साइन 180 को अभी हमने क्या कहा था, साइन 90 प्लस 90, राइट, 90 प्लस 90। अब साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, ये देखिए कॉस थीटा के, यानी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ऐसे करके मान निकाले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, कॉस 270 -1 और कॉस 360 फिर से 0। तो साइन के लिए ये मान 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1 और -1 से कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे कॉस के लिए जो मान जाते हैं, क्योंकि कॉस 0 हमारा 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो 1 से 0, फिर जाएंगे 0 से -1, -1 से 0 और 0 से 1। तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ काम दूंगी, आप उसको कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछ लेंगे।